हेलो फ्रेंड्स, मेकअप कोर्स में आपका स्वागत है। मेरा 3 चैनल है। एक है मेकअप कोर्स, ये जो आप देख रही हैं। दूसरा चैनल है प्रोफेशनल ब्यूटिशियन, जिस पर हमने वाटरप्रूफ मेकअप का फर्स्ट जो है पार्ट जो हमने आप लोगों के साथ जो है शेयर किया हुआ है, आप लोगों को पढ़ाया हुआ है। तो आज उसका जो है उसके आगे हम पढ़ेंगे। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिएगा। मैं इसको इस पर डाल रही हूँ क्योंकि उस पर वीडियो जा चुकी है, तो आज मैं इसको मेकअप कोर्स वाले चैनल पर डाल रही हूँ। तो जो लोग नए हैं, नहीं जानती हूँ, मैं प्रोफेशनल ब्यूटिशियन वाले चैनल पर जाकर देख सकती हैं। इसका आगे का हिस्सा यहाँ से हमने स्टार्ट करके बताया हुआ है। तो अभी हम यहाँ से देखेंगे वाटरप्रूफ। यहाँ तक हमने आप लोगों को पढ़ाया हुआ, आप देखेंगे तो आप जानेंगे। अब हम यहाँ से पढ़ाएंगे। हम वाटरप्रूफ प्रसाधनों को 2 भागों में विभक्त कर सकते हैं। देखिए, इसको पूरा पढ़ाने के बाद हम आपको इसके निष्कर्ष पर इसका निचोड़ बताएंगे, इसका क्या मतलब है, और कुछ चीज़ें आपको याद करनी होंगी। जैसे ये है डिमेथिकॉन नमक सिलिकॉन बेस्ड ऑयल होता है जो कि वाटरप्रूफ बनाता है। तो ये चीज़ें कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद करनी होंगी। आप यहाँ पर देख सकती हैं, मैंने लाइनिंग भी की है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकती हैं और इसे आपको याद करना है, क्योंकि तभी आपका पढ़ने का मतलब निकलेगा, वरना कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो चलिए अभी मैं स्टार्ट करती हूँ यहाँ से। मैं घर पर हूँ तो आपको थोड़ी बहुत आवाज़ इधर उधर से आ सकती है, तो आपको अपना ध्यान सिर्फ हमारी आवाज़ पे ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए अभी शुरू करते हैं। हम वाटरप्रूफ प्रसाधनों को 2 भागों में विभक्त कर सकते हैं। पहला है वाटरप्रूफ, दूसरा है वाटर रेसिस्टेंट। ये आपको कई बार बोलना है, कभी कभी बनता नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। कुछ वर्ड ऐसे टफ होते हैं जो बोलते नहीं बनता है, इसलिए हम लोग बोले नहीं तो और नहीं बनता। तो उसकी अपने अभ्यास में वो चीज़ लाना, अभ्यास आप लोग को करना है। जो चीज़ें टफ हैं, जो वर्ड आपको ध्यान रखने हैं, उसको लिखिए, कई बार रिवीजन करिए, पढ़िए, ठीक है। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। प्रथम श्रेणी के प्रसाधन अर्थात वाटरप्रूफ प्रसाधन विशेष रूप से उन लोगों के लिए आविष्कृत यानी बनाए जाते हैं और निर्मित हुए जिनके लिए यह शौक नहीं आवश्यकता है यानी ज़रूरत थी। जैसे कुछ लोगों का बार बार लगातार पानी के संपर्क में रहना व्यावसायिक आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए नेविगेशन प्रोफेशन के लोग, तैराक, अभिनेत्रियां जिन्हें बिना छाते के बारिश में भीगने के सीन में शूटिंग करनी पड़ती है आदि। इन प्रसाधनों को प्रयोग करने से उस श्रेणी के लोग अपनी व्यावसायिक आवश्यकताओं को पूरा करते हुए भी उनके कारण अपने लुक्स में होने वाली हानि से अपने आप को बचाए रखते हैं। ऐसी चरम परिस्थितियों में भी मेकअप का बिना हानि ज्यों का त्यों बने रहना अपने आप में उसके शक्तिशाली चिपकाव का भी उदाहरण है, और इस बात का भी कि यह त्वचा पर कोई हल्की फुल्की परत के रूप में नहीं रहता होगा। इससे यह तो स्पष्ट है कि ऐसी विशेषता से युक्त प्रसाधन का त्वचा पर कुछ तो कड़ा प्रभाव आवश्यक होता होगा, यानी कि कुछ हानियां तो हमें ज़रूर होती हैं। इसलिए इनका त्वचा पर प्रतिदिन यानी डेली रोज़ प्रयोग न करने का निर्देश दिया जाता है। जो लोग वाटरप्रूफ मेकअप डेली करते हैं उनकी स्किन में प्रॉब्लम्स होने लगती है, तो इसलिए उन्हें मना किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। प्रतिदिन के लिए दूसरी श्रेणी के मेकअप का प्रसाधन, जिन्हें हम वाटर रेसिस्टेंट प्रसाधन कहते हैं, के प्रयोग की सलाह दी जाती है। वाटर रेसिस्टेंट प्रसाधन वाटरप्रूफ तो नहीं होते, परंतु वातावरण और उसमें अचानक आए बदलावों से त्वचा और मेकअप की रक्षा करता है। इनकी संरचना ऐसी है, यानी कि इनको इस तरीके से बनाया गया है कि इनका प्रभाव त्वचा पर वाटरप्रूफ प्रसाधन की भांति कड़ा ना होकर नर्म होता है। जो वाटरप्रूफ मेकअप काफ़ी हार्ड होता है, लेयर क्रिएट करता है, जो कि ये नहीं होता। इसलिए रोज़मर्रा के प्रयोग के लिए इन्हें प्रयोग करने की सलाह दी जाती है, यानी कि थोड़े समय के लिए आप कर रही हैं और थोड़ा बहुत नम है मौसम, हल्का ठंडा है, हल्का फुल्का पसीना आ रहा है, तो उन समय आपको सलाह दी जाती है कि आप वाटरप्रूफ ना कीजिए बल्कि वाटर रेसिस्टेंट करिए। नर्म होता है, इसलिए रोज़मर्रा के प्रयोग के लिए इन्हें प्रयोग करने की सलाह दी जाती है, यानी कि वाटर रेसिस्टेंट मेकअप प्रयोग करने की सलाह दी जाती है।
इन्हें प्रयोग करने के लिए वाटरप्रूफ प्रसाधनों की तुलना में इनके लाभ जैसे इनको त्वचा से उतारना कठिन नहीं होता है, यानी हटाना, त्वचा पर कड़ा प्रभाव नहीं पड़ता और वातावरण की नमी आदि से भी सुरक्षित रहता है। तो ये इसका जो काम होता है यही होता है कि आपको ये पानी से तो नहीं बचाता है, अगर पानी में जाएंगे तो ये भी हटेगा, लेकिन ये थोड़ी बहुत जो वातावरण की नमी हमें मिलती है, जैसे पसीना आना हल्का फुल्का, उन सब से हमें ये बचा के रखता है, उन सब से मेकअप को सुरक्षित रखता है को देखते हुए ही इनके प्रयोग की सलाह दी जाती है। यहाँ पे थोड़ा सा है, त्वचा पर कड़ा प्रभाव नहीं पड़ता और वातावरण की नमी आदि से भी सुरक्षित है को देखते हुए ही इसके प्रयोग की सलाह दी जाती है। वाटरप्रूफ प्रसाधन, वाटर रेसिस्टेंट प्रसाधन, वाटरप्रूफ मेकअप रिमूवर, इनके प्रयोग में भी यह आवश्यक है कि प्रसाधन उत्तम क्वालिटी यानी अच्छी क्वालिटी के रिमूवर इनके हटाने के लिए भी होने चाहिए। अनेक विदेशी कंपनियां इनका निर्माण कर रही हैं और भारत में भी यह सहज रूप से उपलब्ध है। जैसे प्रमुख कंपनियां क्लिनिक वाटरप्रूफ मेकअप के विश्व प्रसिद्ध निर्माता हैं। इनके अतिरिक्त क्लियरेंस, नीना, रिकी, लॉन्कॉम आदि भी प्रचलित कंपनियां हैं। बायोथर्म वाटरप्रूफ मेकअप रिमूवर उत्तम व प्रचलित रिमूवर हैं। सन प्रोटेक्शन क्रीम, मुराद, बेस, क्रॉयलान, ये सब हैं जो ये सारी कंपनियां हैं जिसमें ये हमें इसके प्रोडक्ट हमें मेकअप रिमूवर मिलते हैं इसमें। उसके बाद है वाटर प्रूफ मेकअप के लाभ व हानि। मैं पहले कुछ रख लेती हूँ, यहाँ पे बार बार उड़ रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है, फिर आगे चलते हैं। साधारण मेकअप में लंबी अवधि तथा नम मौसम आदि में बहुत देर सही रहने की क्षमता नहीं होती, यानी कि ठीक से रहने की हम बोल सकते हैं कि हमारा मेकअप अच्छे से नहीं रहता है, मतलब कुछ समय बाद ही वो हटने लगता है। और पानी के संपर्क में तो एकदम से ख़राब हो जाता है, यानी कि पसीना भी थोड़ा बहुत आएगा तो उससे भी ख़राब हो जाता है, पानी के संपर्क में आने से तो बिल्कुल ही। इतने परिश्रम से किया गया मेकअप बारिश की एक बौछार भी बर्दाश्त नहीं कर पाता। इसके विपरीत वाटरप्रूफ मेकअप कैसे भी मौसम और कैसी भी परिस्थितियों में दिन भर खराब नहीं होता है। साधारण मेकअप की भांति ना तो कुछ समय बाद में इसमें फैलापन दिखता है और ना ही वह जाने वाला लुक। पूरे दिन चेहरा ऐसा तरोताज़ा लगता है मानो अभी हाल ही में मेकअप किया है। यहाँ तक कि बारिश में भीग जाए तो भी मेकअप खराब नहीं होता। कई महिलाओं को प्राकृतिक रूप से पसीने की बड़ी समस्या होती है। इस समस्या के रहते वह मेकअप कर ही नहीं पाती, यदि कर भी लेती हैं तो उसके शीघ्र खराब हो जाने की चिंता उन्हें सताती रहती है। वाटरप्रूफ मेकअप उन्हें इस चिंता से मुक्त रखता है। कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं जो व्यावसायिक रूप से ऐसी लाइन में होती हैं कि उन्हें अपने लुक्स ठीक ठाक रखने की भी आवश्यकता होती है। जैसे रिसेप्शनिस्ट आप देखते हो तो उन्हें ज़रूरी है कि वो पूरे टाइम बिल्कुल फिट फट रहे हैं, और एक देखा जाए तो ब्यूटिशियन भी फिट रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, तो यहाँ पे लिए तो ज़रूरी होता है। और अपनी लाइन की आवश्यकताओं को निभाते हुए, यानी कि जिस लाइन में आप हो उसकी आवश्यकता क्या है उसको निभाते हुए संभव भी नहीं हो पाता। जैसे महिला एथलीट्स, पसीने की समस्या, तैराक व तैराकी के कोच, पानी की समस्या, अभिनेत्रियाँ, तीव्र लाइट्स, बारिश होने व तैरने के सीन आदि। वाटरप्रूफ मेकअप से इन सभी क्षेत्रों की महिलाओं को बड़ी राहत मिली। सफ़र आदि में भी महिलाओं को वाटरप्रूफ मेकअप से बहुत सुविधा मिलती है। घूमने फिरने में इतना सामान उठाना व बार बार मेकअप करने की सुविधा नहीं मिल पाती। वाटरप्रूफ मेकअप का प्रयोग उन्हें इस सारी जहमत से बचा लेता है। बहुत सी महिलाएं बाहर जाते समय गर्म या नम मौसम के कारण फाउंडेशन का अधिक प्रयोग करना पसंद नहीं करती हैं, परंतु बिना मेकअप के बाहर जाना भी पसंद नहीं करती हैं। ऐसे में हल्का सा वाटर रेसिस्टेंट या वाटर प्रूफ फाउंडेशन लगा लें तो उनकी आवश्यकता पूरी हो जाती है। कई महिलाएं ऐसी भी होती हैं जो फाउंडेशन भी लगाना नहीं चाहती और खाली चेहरा भी ले जाना पसंद नहीं करती। वाटरप्रूफ कंसीलर ऐसी महिलाओं के लिए
पर्याप्त काम आता है। जो महिलाएं कॉन्टैक्ट लेंस प्रयोग करती हैं उनके लिए वाटरप्रूफ मेकअप पर्याप्त सहायक सिद्ध होता है। वाटरप्रूफ मेकअप साधारण मेकअप की भांति पपड़ी बन आँखों में नहीं गिरता। इस प्रकार लेंस मेकअप के किसी भी हानिकारक प्रभाव से बच जाते हैं। वाटरप्रूफ मेकअप का एक लाभ यह भी है कि इसके मस्कारा व लाइनर प्रयोग करने से आँखों में रकून इफेक्ट नहीं दिखता। एक तरीके की आँख में जो प्रॉब्लम होती है आँखों के नीचे, जैसे थोड़ा सा कालापन, बिल्कुल काला जैसे नीलापन पड़ जाता है, उस तरीके की आँख पाई जाती है, उसकी तरह इसको कहे उस तरह नहीं दिखेगी। उसके बाद है, यद्यपि वाटरप्रूफ मेकअप के अनेक लाभ हैं परंतु फिर भी इसमें होने वाली हानियों की भी उपेक्षा नहीं की जा सकती, उसको भी भुलाया नहीं जा सकता। वाटरप्रूफ मेकअप से होने वाली हानियों से त्वचा की सुरक्षा के लिए यह जानकारी आवश्यक है, क्योंकि वाटरप्रूफ मेकअप त्वचा से चिपक जाता है, अतः वह साधारण मेकअप की भांति हटाया नहीं जा सकता। जैसे हम नॉर्मली मेकअप किसी भी मेकअप को हटा लेते हैं, पर वाटरप्रूफ मेकअप रहता है तो उसे हटाने के लिए विशेष प्रकार के सॉल्वेंट प्रयोग होते हैं जो मेकअप को अपने प्रभाव से घुलनशील बनाते हैं। यह सॉल्वेंट्स अक्सर बहुत कठोर होते हैं और त्वचा से मेकअप के साथ साथ सीबम और नमी को भी हटा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको ध्यान देना है। ठीक है, जिससे त्वचा बहुत ही खुश्क हो जाती है। सीबम एक तैलीय पदार्थ होता है जो त्वचा की तैलीय ग्रंथियों का उत्पादन होता है। त्वचा पर इसकी उपस्थिति त्वचा को कोमल, मुलायम और चमकदार तो रखती ही है, कई प्रकार के संक्रमण से त्वचा की रक्षा भी करती है। इस प्रकार इसके हट जाने से त्वचा न केवल खुश्क हो जाती है अपितु उसे इन्फेक्शन, सनबर्न आदि का खतरा भी हो जाता है। खुश्क त्वचा पर अक्सर झुर्रियाँ जल्दी पड़ती हैं, अतः वाटरप्रूफ मेकअप का लगातार प्रयोग इससे उत्पन्न होने वाली खुश्क प्रभाव के परिणाम स्वरूप त्वचा को समय से पूर्व बुढ़ापे और झुर्रियों की ओर भी अग्रसर कर देती है। आप लोगों ने देखा है काफ़ी एक्ट्रेस को कि एक समय के बाद उनकी स्किन बिल्कुल ख़राब हो जाती है, तो वो मेकअप की वजह से ही होती है। बाकी इतनी ख़राब नहीं होनी चाहिए क्योंकि खान पीन उनका काफ़ी अच्छा होता है, पर इसी वजह से वो ख़राब हो जाती हैं। जिन महिलाओं को आईलिड डर्माटाइटिस हो उन्हें वाटरप्रूफ मेकअप के प्रयोग से आंखों में खुजली, लाली, रैश या पफीनेस आइज की समस्या भी हो सकती है। यानी कि जिनको एलर्जी है आंखों में किसी भी तरीके की, वो उनको ये चीज़ें थोड़ा सा उनके लिए दिक्कत कर सकती है। वाटरप्रूफ लिप कलर ओठों को अति खुश्क कर देते हैं, यह सरलतापूर्वक ओठों से छूटते भी नहीं हैं। वाटरप्रूफ मेकअप और संबंधित सावधानियाँ। वाटरप्रूफ मेकअप त्वचा पर चिपक जाता है, इसलिए इसे उतारने में सावधानी बरतनी आवश्यक होती है। इसे उतारने के लिए विशेष रूप से वाटरप्रूफ मेकअप उतारने वाले उत्तम क्वालिटी के रिमूवर का ही प्रयोग करना चाहिए। कई महिलाओं को इसकी जानकारी नहीं होती और वह साधारण मेकअप की ही बात इसे उतारने का प्रयास करती हैं। असफल होने पर त्वचा को रगड़ कर इसे छुड़ाने का प्रयास करती हैं। रगड़ने से त्वचा को कई प्रकार की हानि हो सकती है, इसीलिए इसे रगड़ कर नहीं अच्छी कंपनी के उत्तम क्वालिटी के रिमूवर से ही उतारें। उपरोक्त सावधानियां आई मेकअप उतारने के लिए और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाती हैं। वाटरप्रूफ मेकअप रिमूवर से मेकअप उतारने के पश्चात त्वचा पर मॉइस्चराइज़र का प्रयोग अवश्य करें। ऐसा इसलिए आवश्यक है क्योंकि मेकअप रिमूवर मेकअप के साथ त्वचा पर उपस्थित आवश्यक नमी को भी सोख लेता है। त्वचा का टेक्सचर खुश्क और परिणाम स्वरूप रंगत भी बुझी सी हो जाती है। वाटरप्रूफ मेकअप रिमूवर के प्रयोग से त्वचा खुश्क हो जाने के कारण वाटरप्रूफ मेकअप प्रयोग करने वालों को त्वचा के नियमित पोषण का भी ध्यान रखना चाहिए। इसके लिए नरिशिंग क्रीम, मॉइस्चराइज़र तथा फल रस क्रीम, शहद आदि का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे कि आप इन सब में से किसी का, जैसे कि शहद से आपको मॉइस्चर मिलेगा, शहद का फेस पैक बना सकती हैं, फलों का रस निकाल कर उससे बना सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देना पड़ेगा। यदि संभव हो तो एक समय में संपूर्ण मेकअप वाटरप्रूफ ना करके कोई 1-2 प्रसाधन ही वाटरप्रूफ प्रयोग किए जाएं तो यह त्वचा के हित में उत्तम रहता है। इस प्रकार पूरा चेहरा बार बार खुश्की की ओर धकेलने से बच सकते हैं।
वाटरप्रूफ मेकअप रिमूवर करने की विधि का हानिकारक प्रभाव देखते हुए यदि यह सावधानी बरती जाए कि इसका प्रयोग रोज़मर्रा न करके केवल विशेष अवसरों तक सीमित रखा जाए तो यह भी त्वचा के लिए हित में है। रोज़मर्रा के लिए वाटर रेसिस्टेंट मेकअप का प्रयोग किया जा सकता है, क्योंकि वाटर रेसिस्टेंट जो होता है बहुत कम समय के लिए, जैसे 2-3 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए आप मेकअप कर रही हैं, आपको अपने फेस को धुलना नहीं है, बारिश में नहीं जाना है, तो थोड़े बहुत आपको पसीने वगैरह आएंगे तो वो जो वाटर रेसिस्टेंट होता है उसके लिए उतना मेकअप पर्याप्त होता है, फिर आपको वाटर प्रूफ मेकअप लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यही अंतर होता है कि अगर आपको लॉन्ग लास्टिंग मेकअप करना है तब आप वाटर प्रूफ करेंगी। अगर आपको लगता है कि हम कहीं भी जा रहे हैं जहाँ बहुत ज़्यादा आपको पसीना आ सकता है, बहुत ज़्यादा या तो पानी में है, तभी आप वाटर प्रूफ करिए, नहीं तो अगर आप 2-4 घंटे के लिए कर रही हैं तो वाटर रेसिस्टेंट मेकअप ही करिए। जिन महिलाओं को आईलिड डर्माटाइटिस की समस्या हो उन्हें वाटर प्रूफ मेकअप का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आईलिड डर्माटाइटिस एक एलर्जिक रिएक्शन है जो त्वचा के संपर्क में आने वाले पदार्थों या प्रसाधनों के कारण होता है। यह अक्सर आईलिड पर व उनके आसपास के एरिया में पफीनेस और रैश के रूप में दिखता है। जैसा कि मुझे प्रॉब्लम ये बहुत ज़्यादा होती है, एलर्जी हो जाती है मेकअप से, तो मैं जब आई मेकअप कर लेती हूँ तो 2 दिन तक मेरी आँखें जो है काफ़ी स्वेलिंग आ जाती है, पफीनेस हो जाती है, तो ये मेरे साथ बहुत प्रॉब्लम होती है। तो मुझे एलर्जी है, कुछ भी चीज़ें कर लेती हूँ, इसलिए मैं बहुत कम करती हूँ अपने ऊपर। तो वाटर प्रूफ प्रसाधनों में उपस्थित चिपकने वाले रासायनिक पदार्थ और उसे रिमूव करने वाले पदार्थ इस एलर्जी को और भी बढ़ा देते हैं। वाटरप्रूफ लिप कलर ओठों को अति खुश्क कर देते हैं, अतः ओठों पर साधारण लिप ग्लॉस या कलर प्रयोग किए जाए तो उत्तम रहता है। अभी यहाँ पे है वाटरप्रूफ प्रसाधन प्रयोग निर्देश विधि। वाटरप्रूफ प्रसाधन कंसीलर, फाउंडेशन, आई शैडो, आई लाइनर, मस्कारा, लिपस्टिक सभी में उपलब्ध है। और यदि अपनी वाटरप्रूफ विशेषता के कारण इसके पास हमारी गर्मी, पसीने आदि की समस्या से जूझने का हल भी है और यह मेकअप को लंबे समय तक टिकाऊ भी रखते हैं, परंतु साधारण मेकअप की तुलना में इनकी विधि में कुछ विशेष तथ्यों पर ध्यान देना आवश्यक है। साधारण मेकअप की भांति इसके लिए भी मेकअप से पहले त्वचा की साफ़ सफाई आवश्यक है। जैसे हम साधारण मेकअप करते हैं उससे पहले साफ़ सफाई करते हैं यानी सीटीएम, तो इसमें भी ज़रूरी है। मेकअप आरंभ करने से पहले त्वचा पर मॉइस्चराइज़र अवश्य लगाएं। कंसीलर इसे फिंगर टिप्स से सरलता से प्रयोग किया जा सकता है। आवश्यकता अनुसार रंग का चयन करें। आँख के आसपास, आई लिड पर, आँखों ओठों के आसपास एक साथ लगा लें। कहीं दाग धब्बा हो तो उसे भी कंसील से छुपा लें। तो यहाँ पे हमने देखा, आप लोगों को कई बार हमने बताया कि हमेशा अपने फिंगर से करें तो वेस्ट होता है। फाउंडेशन प्रयोग करने में सर्वाधिक ध्यान रखना आवश्यक होता है। अनेक प्रकार की फाउंडेशन ऐसी होती हैं जो एकदम से सेट हो जाती हैं और यदि शीघ्रतापूर्वक एक साथ फैलाव नहीं दिया जाए तो मास्क की भांति चेहरे पर जम जाएंगी और रिमूवर से उतारे बिना बात नहीं बनेगी। इसीलिए जब वाटर वेट स्पंज से इसे चेहरे पर लगाएं बिना समय व्यर्थ किए तुरंत ही इसे पूरे चेहरे पर एक महीन परत के रूप में एक साथ फैलाव दें, वह भी ऐसा कि चेहरा प्राकृतिक लगे। अब इसे थोड़ी देर तक सूखने दें। इस बीच त्वचा पर किसी प्रकार की क्रिया या हलचल ना होने दें। अब चाहें तो इसके ऊपर इसी प्रकार दूसरी परत भी दे सकते हैं। आवश्यकता अनुसार जितनी परत चाहें दें, पर हर परत को सूखने का समय दें और सूखते समय त्वचा हिल डुल की कोई क्रिया ना होने दें, वरना मेकअप में दरारें पड़ सकती हैं यदि त्वचा पर चिपकने वाले निशान अधिक हो और कंसीलर व फाउंडेशन उसे छिपाने में असमर्थ हो तो कैमोफ्लेज मेकअप भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसा कि हमने बताया कि डर्मा जो है, क्रॉलन का डर्मा जो है वो कैमोफ्लेज है, और जो अभी हुडा ब्यूटी का जो हमने आप लोगों को फाउंडेशन दिखाया था वो भी वही है। ठीक है, तो इसकी कवरेज बहुत अच्छी 100% होती है। पाउडर, वाटर प्रूफ पाउडर हो तो साधारण मेकअप की भांति डस्ट कर सकते हैं। रूज, ब्लशर इसे भी पाउडर की भांति प्रयोग कर सकते हैं। शैडो इसे प्रयोग करने से पहले आईलिड पर कंसीलर अवश्य लगाएं।
लाइनर पेंसिल जेल तरल सभी प्रकार के उपलब्ध हैं। पहले ही चुनाव कर लें कि कौन सा प्रयोग करना है। प्रयोग से पहले ऊपर व नीचे लूज पाउडर का प्रयोग अवश्य करें। सधे हाथ से लगाएं। साधारण लाइनर की भांति बीचों बीच से पहले भीतर की और फिर बीच से बाहर की ओर। मस्कारा प्रयोग करने से पहले मस्कारा ब्रश को टिश्यू पेपर से हल्का पोंछकर फालतू मस्कारा उतार दें, क्योंकि वो इधर उधर लग जाता है, ताकि वह लेसेस पर लगकर उन्हें परस्पर चिपका ना दे। लेसेस पर फालतू मस्कारा उन्हें सुंदर के स्थान पर भद्दा रूप दे सकता है। साधारण मस्कारे में भी यह ध्यान रखना आवश्यक होता है, परंतु वाटरप्रूफ में इस पर अधिक ध्यान देना इसलिए आवश्यक है क्योंकि वाटरप्रूफ विशेषताओं के कारण यह पलकों पर सख्ती से चिपक जाएगा। उतारना या ठीक करना कठिन होगा। रिमूवर वाटरप्रूफ मेकअप पानी या साधारण क्लींजर से उतारना संभव नहीं होता है, इसके लिए विशेष रिमूवर प्रयोग किए जाते हैं। मेकअप साधारण हो या वाटरप्रूफ रात को सोने से पहले उतारना आवश्यक होता है। वाटरप्रूफ मेकअप में त्वचा की सुरक्षा हेतु इस नियम का पालन सख्ती से होना चाहिए। जो रिमूवर आई मेकअप के लिए प्रयोग होता है वह चेहरे पर प्रयोग करना उचित नहीं होता। दोनों कार्य के लिए अलग अलग रिमूवर होते हैं और अलग ही प्रयोग करने बेहतर होते हैं। चाहे तो आई मेकअप रिमूवर करने के लिए बेबी ऑयल आई मेकअप पहले मैंने रिमूवर पढ़ दिया था, पर आई मेकअप रिमूव करने के लिए बेबी ऑयल भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसा कि हमने आप लोगों को दिखाया था पहले। कॉटन पैड पर थोड़ा सा बेबी ऑयल लेकर नर्म हाथों से आईलिड और लेसेस पर नीचे की दिशा में जाते हुए तब तक पोंछें जब तक पूरा शैडो और मस्कारा निकल ना जाता। वाटरप्रूफ लिपस्टिक रिमूव करना सबसे कठिन होता है। ओंठों की दरारों पर या ऐसा चिपक जाता कठिन होता है। ओंठों को अत्यधिक खुश्की से बचाने हेतु तो इसका अधिक प्रयोग ना किया जाए तो बेहतर होता है। तो ये काफ़ी बड़ा था, तो इसको आप 2 बार में करके वीडियो देख सकती हैं, पर मुझे ये पूरा करना था क्योंकि मैं 3 वीडियो में इसको नहीं कर सकती थी। तो अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसका पहला आगे का हिस्सा नहीं देखा, आगे का वाला भाग नहीं देखा, तो प्लीज़ देख लीजिएगा, तभी अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए। इससे आपको कुछ भी जानकारी मिली हो और कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो।